आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सारेनु जी। मैं आपका अपना अमन ऑस्ट्रेलिया से आप सबका स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज, जो कि सिखों के पहले गुरु हैं, उनकी भेंट जब सिद्ध योगियों से हुई तो गुरु नानक देव जी महाराज ने ओम शब्द की उनको क्या शिक्षा दी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ओम एक ऐसा शब्द है जो वेदों तथा उपनिषदों के हर मंत्र में सबसे पहले आता है। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने जीवन काल के 70 वर्ष में 24 वर्ष मानव के कल्याण के लिए पैदल यात्राएं की। इन यात्राओं को हम 5 उदासियां कहते हैं। गुरु नानक देव जी ने अपनी पहली उदासी सन 1500 में शुरू की और आखिरी यानी कि 5वीं उदासी 1524 में समाप्त की। उन्होंने इन यात्राओं के दौरान 27,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र जो है पैदल तय किया और हर धर्म, वर्ग, जाति के लोगों को एक परमात्मा की पूजा करने के लिए शिक्षा दी। इन यात्राओं के दौरान श्री गुरु नानक देव जी महाराज सिद्ध योगियों से अचल बटाला नामक स्थान पर मिले और उनसे अध्यात्म पर चर्चा की। इसी चर्चा को सिद्ध गोष्ठी कहा जाता है और श्री गुरु नानक देव जी महाराज की इसी वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में अंग यानी कि पेज नंबर 938 से लेकर 946 तक दर्ज है। दोस्तों, जो सिद्ध योगी थे वो सिद्धियों में तो माहिर थे ही और वेदों तथा शास्त्रों की भी बहुत जानकारी रखते थे। सिद्धों की कुल गिनती 84 यानी कि 84 थी, जिनमें से 3 सिद्ध, जिनका नाम चरपटनाथ, भंगरनाथ और लोहारीपा, उन्होंने गुरु जी से प्रश्न किए, जो कि गुरुवाणी में सिद्ध गोष्ठी नामक वाणी के अंतर्गत दर्ज है। गुरु जी ने सिद्धों से ये पूछा कि आप बताइए कि आप किसका ध्यान करते हैं। तो सिद्ध बोले कि हम सब ओम का ध्यान करते हैं। तब गुरु जी ने पूछा, अच्छा, यह ओम का क्या अर्थ है। तब सिद्ध योगी बोले, ओम 3 शब्दों से बना है, आ, उ, मा। आ से आकार यानी कि माया का पहला गुण, जिसे हम रजोगुण कहते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार यह ब्रह्मा जी का गुण है। ऊ से उकार यानी कि माया का दूसरा गुण, जिसे हम सतोगुण कहते हैं। यह हिंदू मान्यता के अनुसार विष्णु जी का गुण है। म से मकार यानी कि माया का तीसरा गुण, जिसे हम तमोगुण कहते हैं और यह मान्यता के अनुसार महेश जी का गुण है। इस पर गुरुजी सिद्धों से पूछते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कहते हो, पर यह सब तो माया के गुण हैं। इनमें ईश्वर यानी कि परमात्मा कहाँ है। यह तो माया यानी कि प्रकृति को ही प्रकट कर रहे हैं। फिर ओम में ईश्वर की तरफ इशारा कहाँ है। इसी बात को अर्जुन को समझाते हुए भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से यानी माया से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। इसी बात को गुरु नानक देव जी सिद्धों से पूछते हैं कि ये गुण, ये तो माया के गुण हैं, इनमें ईश्वर की तरफ इशारा कहाँ है। इस बात को सुनकर सिद्ध हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आप ही बताइए कि ओम शब्द में ब्रह्म की तरफ इशारा कैसे है। गुरुजी समझाते हैं कि जब तुम ओम शब्द का उच्चारण करते हो और म शब्द तक पहुंचते हो, उसके बाद क्या आता है। सिद्ध उत्तर देते हैं कि म शब्द के बाद तो हम चुप हो जाते हैं और फिर से ओम शब्द का ही उच्चारण करते हैं। फिर गुरुजी पूछते हैं कि जब ओम का उच्चारण करते हो और ओ शब्द की शुरुआत करते हो तो उससे पहले क्या आता है। इस पर सिद्ध कहते हैं कि गुरुजी, ओ शब्द से पहले भी हम चुप ही थे। गुरुजी अब समझाते हैं कि ओ शब्द से पहले और म शब्द के बाद यह जो चुप है यानी मौन है, यह किस तरफ इशारा करता है। सिद्ध स्तब्ध रह जाते हैं। गुरुजी अपनी बात को और स्पष्ट करते हैं कि यह चुप या मौन, यह ईश्वर का एक गुण है। यह मौन ही ओम में ब्रह्म की तरफ इशारा करता है।
गुरुजी फिर और विस्तार से वेदों से समझाते हैं कि वेदों के अनुसार अ से अकार यानी कि जागृत अवस्था, ऊ से उकार यानी कि स्वप्न अवस्था, म से मकार यानी कि मूर्छित अवस्था जिसे वेदों में सुषुप्ति कहते हैं। ये तीनों जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं हम महसूस करते हैं, परंतु इन अवस्थाओं से पहले यानी कि संसार से पहले और संसार के बीच में और संसार के खत्म होने के बाद यह जो मौन ब्रह्म है, इसे हम अज्ञान के कारण महसूस नहीं करते। फिर गुरु जी गुरबाणी के इस शब्द का उच्चारण करते हुए समझाते हैं, अंतर सुन, बाहर सुन, त्रिभुवन सुन सुन, चौथे सुनने जो नर जाने, ताको पाप न पुण्य। यानी कि यह जो मौन गुण वाला ब्रह्म, गुरु जी इसको सुन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में शून्य भी कहते हैं। शून्य यानी कि कुछ ऐसा जिसका मूल्य जान पाना असंभव है। इस शून्य को और इस मौन को ही पंजाबी में सुन कहा है। तो गुरु जी कहते हैं कि यह जो मौन गुण वाला ब्रह्म हमारे भीतर भी है, हमारे बाहर भी है और माया के तीनों गुणों में यानी कि रजो, सतो, तमो गुण में भी है और अ, उ, म इन तीनों गुणों से आगे यह जो चौथा है यानी कि चौथा सुनने जो नर जाने, ताको पाप न पुण्य, यानी कि चौथा मौन ब्रह्म, इसी को अगर कोई इंसान जान ले तो पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। इसी चौथी अवस्था को वेदों में तूर्या अवस्था कहा जाता है। गुरुजी ने कहा कि इस गुप्त ज्ञान को मैं आपकी आसानी के लिए प्रकट करता हूँ। फिर गुरुजी ने ओम को पंजाबी में ऊड़ा लिखकर एक लंबी सी लाइन ऊ के ऊपर की तरफ बना दी। इस लाइन को कार कहते हैं। इसका अर्थ है ब्रह्म जो नित्य है, सदा है। कार कंटिन्यूटी की निशानी है और ये तीनों गुणों से ऊपर है। फिर सिद्धों ने प्रश्न किया कि गुरुजी पंजाबी में तो ऊ ऊपर से बंद होता है, आपने तो इसको खोल क्यों दिया है? तब गुरुजी फरमाते हैं कि यह खुला ऊ यह इशारा करता है ईश्वर का नाम और ईश्वर की शरण कोई भी ले सकता है। ईश्वर का घर सबके लिए खुला है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। दोस्तों, वर्ण सिस्टम में अज्ञानता के कारण एक बहुत बड़ी कमी आ गई थी। वो कमी यह थी कि ओम शब्द का उच्चारण केवल ब्राह्मण ही कर सकता था, क्षत्रिय केवल सुन सकता था, परंतु वैश्य और शूद्र न सुन सकता था और न ही पढ़ सकता था, वह उच्चारण कर सकता था। दोस्तों, सदा से ऐसा नहीं था। महापुरुषों की वाणियाँ सभी के लिए उपलब्ध हैं और यह ईश्वर सभी के लिए एक समान है। इसका प्रमाण हमें श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में भी मिलता है, जब कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप यौन चंडाल आदि कोई भी हो, वो भी मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आगे गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि इस ओम को मैंने कार लगाई है और इसके सामने मैंने एक अंक लिखा है जिसको एक कहते हैं। इससे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ब्रह्म एक ही है, जिसे माया की 3 गुण रज, सत और तम गुण यानी कि आ, उ, म प्रकट हुए हैं और यह ब्रह्म नित्य तथा सदा रहने वाला है, जो कार से प्रकट होता है। दोस्तों, इसी को हम एक ओंकार के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इन महापुरुषों की वाणियों को हम समझ पाएं, मान पाएं और मिलजुल के इस समाज को अच्छा करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। फिर से आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। सारे नु जी खुश रहो, वसदे रहो, हंसदे रहो।